वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार शुभम सिंह ढिल्लो राणा, हरियाणा में मेरा जो जिला है वो जींद है और जो मेरा गांव है वो उचाना कला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भील बंगी और मजहबी सिख हिस्ट्री के ऊपर है। पहले तो आप लोग एक बात नोट कर लो कि जो भील बंगी और जो मजहबी सिख है कबीला है यह एक ही कबीला है। और भारत में यह आया कहाँ से है? यह पर्सिया से आया हुआ कबीला है जो विश्व के राजा पुरस कंबोजिया साइरस महान के साथ 550 ईस्वी में पहली बार भारत आया था। और यह कुर्दिश कबीला है। कुर्दों से इनके सारे गोत्र मिलते हैं और इनकी जो ब्लड लाइन है वो भी कुर्दों से मिलती है। तो साथियों, अगर सरदार सरबजीत सिंह ना होते, अगर सरदार सरबजीत सिंह इस हिस्ट्री के ऊपर काम नहीं करते तो आप लोगों के सामने यह इतिहास कभी नहीं आता। अगर सरदार सरबजीत सिंह इस इतिहास के ऊपर काम नहीं करते तो आप लोग अपना इतिहास इस तरीके से ढूंढ रहे होते जैसे अंधेरे के अंदर काली बिल्ली ढूंढना। तो पहले तो मैं आपको सरदार सरबजीत सिंह के बारे में बताना चाहूंगा कि आखिर है कौन। विश्व के राजा पुरस कंबोजिया साइरस महान का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो इसी ब्लड लाइन से चित्तौड़ के राजा बप्पा रावल कंबोजा का भी नाम आपने सुना होगा। जो सरदार सरबजीत सिंह है इसी रॉयल फैमिली का वंशज है, जिसकी एक फैमिली आज अमृतसर के अंदर बैठी है। और जो खुद सरदार सरबजीत सिंह है वो यूएसए की कैलिफोर्निया के अंदर बैठे हैं और पूरी विश्व के इतिहास के ऊपर काम कर रहे हैं। खासकर उनकी जो रॉयल सेना है भील बंगी और जो मजहबी सिख है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। साथियों, आज तक हम ऐसा मानते थे कि जो भील बंगी और जो मजहबी सिख है यह एक है, लेकिन हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं थे जो सरदार सरबजीत सिंह आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो साथियों, मैं सबसे पहले आज आपके सामने बात रखूंगा इनके कल्चर के ऊपर। जो इनके घरों के अंदर जो दोख पूजा है वो क्यों है, और जो भील नाम है, भील शब्द के ऊपर चर्चा रहेगी हमारी कि भील शब्द है जो वो कहाँ से आया है। बाइबल के अंदर आप लोगों के कबीले का जिक्र है, वो बाइबल के अंदर क्यों है आपके कबीलों का जिक्र, उसके ऊपर चर्चा रहेगी। आप लोगों के घर के अंदर गुग्गा पीर या जाहर वीर गुग्गा पीर की पूजा क्यों होती है, बावरियों की पूजा क्यों होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी विषय के ऊपर रहेगा। और मेरे पास मैं जितनी भी बात रखूंगा हिस्टोरिकल एविडेंस, ये पूरी की पूरी फाइल सरदार सरबजीत सिंह के द्वारा भेजी गई हिस्टोरिकल एविडेंस हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा कि जो आप लोगों के बीच में आप लोगों की कल्चर है जो उसके अंदर बावरी की पूजा क्यों होती है। तो साथियों, और जितने भी लोग बावरी की पूजा करते हैं, जितने भी कबीले भील और बंगियों के बावरियों की पूजा करते हैं वो खुद को मरसल समझते हैं। ऐसा ही क्यों? अगर आपको बावरी नाम का गांव मिलेगा गूगल मैप पर, और ये बावरी जो ईरान के अंदर जो बावरी नाम का जो गांव है इसके अंदर किसी टाइम पर फारसी धर्म का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। और उस फारसी धर्म के मंदिर के अंदर अगर कोई भी कबीला माथा टेक के आता था या फिर जैसे कि अगर दोग पूजा करने चला जाता था तो वह खुद को मरसल समझने लगता था। जैसे वर्तमान समय में जैसे सिखों का जो सबसे बड़ा जो तख्त है वो श्री अकाल तख्त साहिब है। और जो अमृत चखले था उसके अंदर जो एक पावर आ जाती है, एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है और वो खुद को मरसल समझने लगता है। तो ऐसा ही आप लोगों के साथ कभी फारसी धर्म के मंदिर बावरी मंदिर के अंदर होता था। इसीलिए जितने भी बावरियों की पूजा करने वाले लोग हैं वह खुद को मरसल समझते हैं। और दूसरी बात, आप लोग जब भी बावरियों की पूजा करते हैं तो आप लोगों के घर के अंदर जो कल्चर है वो पर्शियन है। आग के अंदर घी डालना, ऊम बोलते हैं उसको, तो ऊम डालना वो पर्शियन स्टाइल है।
और अगर आप जैसे इसके ऊपर और भी मेरे साथ लंबी चर्चा करना चाहते हैं तो मुझसे पर्सनली आकर मिल लीजिए। और दूसरी मैं चर्चा करूंगा गुग्गा मेला, गुग्गा पीर के ऊपर। गुग्गा पीर की पूजा क्यों की जाती है? सांप और मोर के जो चंदे हैं, सांप और जो मोर के चंदे हैं वो क्यों रखे जाते हैं? तो आप लोगों ने गुग्गा मेला की लड़ाई देखनी होगी। जो गुग्गा मेला नाम की जो जगह है वो ईरान के अंदर है। ईरान और जब सिकंदर सम्राट के साथ जो युद्ध हुआ था, इसका जो जो हिस्ट्री है तो इस सारी की सारी वहां से जुड़ी हुई है। पहली बात तो आप लोगों ने अपने खुद के ऊपर गर्व करना चाहिए, क्योंकि इस गुग्गा पीर की पूजा वही कबीले करते हैं, वही ट्राइब्स करती है, वही जनजातियां गुग्गा पीर की पूजा करती है जिन्होंने सिकंदर महान के साथ लड़ाई लड़ी है। यानी कि तुम्हारे पुरखों ने सिकंदर के साथ लड़ाई लड़ी थी। इसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि जो गुग्गा मेला नाम की जगह है, बैटल ऑफ गुग्गा मेला नाम की वहां पर लड़ाई हुई थी। 331 बीसी में लड़ाई हुई थी राजा डैरियस और सिकंदर के बीच। तो जो डैरियस की जो सेना है वो वहां से हार गई थी। जो इस लड़ाई के अंदर डैरियस की हार हो गई थी, और जो जो जनजातियां और जो सेना थी जो डैरियस की, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में आकर रुक गई थी। सेना के अंदर जो लोग शहीद हुए थे तो उनको हर साल नमन करने लगे और उनके नाम से त्योहार मनाने लगे। जो परंपरा, यह परंपरा जो आज भी जारी है, लेकिन परंपरा तो जारी है लेकिन आप लोग इतिहास भूल गए। ऐसे ही जैसे बावरियों का जो मामला है, जो बावरी मंदिर की जो पूजा है, आप वो पूजा तो आज लोगों के बीच में आज भी जारी है, लेकिन आप लोगों के ऊपर समय समय पर इतना शोषण किया गया, इतना अत्याचार किया गया, इतना जेनोसाइड किया गया आप लोगों का, कि आप लोगों के बीच में जो आपका कल्चर है वो तो आज भी जिंदा है, लेकिन आप लोग हैं जो अपनी हिस्ट्री भूल गए हैं। तो फिर एक और सबसे आप लोगों के कबीले के अंदर बहुत बड़ी लेवल पे पूजा होती है माँ मैदाने की, या फिर जिसको हरियाणवी भाषा के अंदर कह देते हैं माँ मैदानन। जो ये माँ मैदानन है, ये कौन है? ये विश्व के राजा कुरैश कंबोजिया साइरस महान की माँ है, जो मेडस जाट कबीले की, जो जाट कबीले से थी, और विश्व के राजा कुरैश कंबोजिया साइरस की महान की माँ है। जो विश्व के तो आप लोग सदा ही विश्व के राजा साइरस महान की सेना रहे हो। पर्सिया के राजा साइरस महान की सेना रहे हो। तो इसी नाते आप लोगों के बीच में जो पूजा करने का जो कारण है, सबसे बड़ा वो ये कारण है माँ मैदाने की पूजा करने का, कि इतना शक्तिशाली लड़का माँ मैदाने ने पैदा किया है। तो आप लोग जब से लेकर आज तक माँ मैदाने की पूजा इसलिए कर रहे हो कि ताकि आप लोगों के घर में भी लड़का है जो वो शक्तिशाली पैदा हो, स्ट्रॉन्ग पैदा हो और लड़ाका पैदा हो। तो सबसे बड़ा जो कारण है यह है। और जो माँ मैदाने है उसको मैंने हिस्ट्री बता दी है कि वो आपकी महारानी है, विश्व के राजा कुरैश कंबोजिया साइरस की माँ। इसके पीछे का कारण यह है। तो साथियों, आप लोगों का जो कबीला है भारत के अंदर पहली बार 550 ईस्वी में अमृतसर के पास एक चबाल नाम का गांव है, वहां पर आया था। और आप लोगों का जो सेंटर पॉइंट है पूरे देश के बीच बंगियों का, अगर कोई सेंटर पॉइंट है तो एक तो अमृतसर के पास चबाल गांव है, और जो दूसरा है वो चित्तौड़ है। भील जनजाति विश्व के राजा कुरैश कंबोजिया साइरस महान की एक ईमानदार सेना रही है। किंग साइरस ने जब 539
बीसी में फारस के ऊपर जो कब्जा किया, नहीं, बेबीलोन के ऊपर जब कब्जा किया, तो उसके अंदर जो बील कबीला है उसकी अहम भूमिका रही है, जिसके बारे में किंग साइरस अपने साइरस सिलेंडर के अंदर जो इंग्लैंड के म्यूजियम 52 नंबर कमरे के अंदर रखा साइरस सिलेंडर, तो उस साइरस सिलेंडर के अंदर भी बील कबीले का जिक्र करते हैं और कहते हैं जो बील कबीला है यह मेरी वफादार फौज है। तो उस टाइम पर बील कबीले का जो देवता है, उस देवता की साइरस महान ने मूर्ति बनाई बेबीलोन के अंदर, और जो बीलों का जो राज है वो 3 सभ्यताओं के ऊपर राज रहा है उसके बाद, जैसे कि मेसोपोटामिया, बेबीलोन और सिंधु सभ्यता। पर्सियों का पर्शियन राज स्थापित होने के बाद, किंग साइरस का राज स्थापित होने के बाद, तो जैसे ही बीलों का राज आया, तो बीलों का जो देवता है जो मर्डुक है, तो उसकी सभी जगह पर पूजा होने लगी। तो एक उसकी ठीक 500 साल के बाद इनका एक विरोधी दड़ा है वो खड़ा हो गया। जो विरोधी जो दड़ा था वो ईसाइयों का खड़ा हुआ था, जिसके मेरे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है। आप लोगों के कबीले का जो जिक्र है वो बाइबल के अंदर भी मिलेगा। जैसे ही विरोधी दड़ा खड़ा हुआ, तो वो लोग बीलों के साथ सामने से लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे कि ऐसा ही भारत के अंदर अभी भी चल रहा है, उन्होंने बीलों के अंदर एंट्री करनी शुरू कर दी। जो मार्डुक की जो पूजा करते थे, जो बेल गॉड की जो बील पूजा करते थे, तो वो जो ईसाई लोग थे वो भी उसकी पूजा करने लगे। तो बाद में क्या हुआ, जैसे ही बीलों के अंदर उन्होंने इनको बदनाम करने के लिए बीलों से कहा कि आपका जो मार्डुक जो देवता है यह खुश नहीं है, इसको आप लोगों ने खुश करना होगा। और इसको खुश करने के लिए आप लोगों ने अपने पहले बच्चे की पहला बच्चा है जो उसको मार्डुक के आगे, जो बेल गॉड है जो उसके आगे बलि देनी होगी। तो साथियों, आप लोग कभी भी जैसे कि बीलों का जो ओल्ड देवता देखोगे, या फिर जैसे आपने कई फिल्मों के अंदर भी देखा होगा, जो बीलों का जो आदिवासियों का जो देवता है कुछ इस तरीके से बनाया होता है, जैसे उसके दोनों हाथ आगे और नीचे आगे, और मुंह से भी आगे निकाल रहा हो, और दोनों हाथ इस तरीके से आगे, जैसे कि उसके हाथ के अंदर कोई बच्चा लेटना हो, या फिर कोई जैसे नर बलि देनी हो। तो इसी तरीके से की जो मूर्तियां है वो सबसे पहले आदिवासियों के जो देवता थे उनकी जो मूर्तियां बनाई ईसाइयों ने बनाई थी। और जो बीलों के अंदर जो बीलों ने उनकी बात मान ली, और जो बीलों में जो सबसे पहला जो बच्चा पैदा होता था तो उसकी वो बलि देने लगे। तो साथियों, एक तरफ तो आप लोगों का जेनोसाइड होना शुरू हो गया, और दूसरी तरफ इन्हीं लोगों ने आप लोगों को बाहर के जो कबीले हैं उनके बीच में बदनाम करना शुरू कर दिया, आपके देवता को बदनाम करना शुरू कर दिया। जैसे कि इन लोगों ने बाहर जाकर प्रचार किया कि जो ये बेल गॉड को लोग मानते हैं, ये मार्डुक की जो पूजा करते हैं, जो ये बील लोग हैं, ये नर बलि देते हैं अपने बच्चे की, इनके घर में जो बच्चा पैदा होता है तो उसको बलि दे देते हैं। जो इनका जो देवता है वो तो नरबक्षी है, नर बलि मांगता है। तो इन लोगों को बदनाम करना शुरू कर दिया। और वहाँ मान के चलो, अगर आप लोगों का कोई पड़ोसी है और वो शराब पीता है, तो आप लोग अपने बच्चों को डांटोगे कि अब उसके साथ नहीं दिखाई देना। तो ऐसा ही जितने भी जो कबीले थे जो आप लोगों से कटे हैं, तो कटने का सबसे बड़ा जो कारण है यह है हिस्टोरिकल एविडेंस है। तो आप लोगों को सबसे पहले अगर अछूत बनाया गया है तो वहां से बनाया गया है। जो आप लोगों के जो जेनोसाइड की जो कहानी शुरू होती है वहां से शुरू होती है, हिस्टोरिकल है, एविडेंस है। नहीं, लेकिन विश्व के राजा साइरस महान तो आप लोगों को वफादार फौज बता रहे हैं। किंग साइरस का जो राज रहा है वो समता, बंधुता और भाईचारे को निभाने वाला राज रहा है, समानता का राज रहा है। अगर इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण देखो आप, जो बप्पा रावल हुए हैं
चित्तौड़ के जो राजा हुए बप्पा रावल कम्बोजा, उसने भील कबीले की लड़की के साथ शादी की। देख लो, ना तो बप्पा रावल ने आप लोगों के साथ कभी भेदभाव किया, और आप सरदार सरबजीत सिंह को देखोगे तो ना उसकी फैमिली कर रही है आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार का। वो तो आप लोगों के ना उनके बीच में मन के अंदर कोई किसी प्रकार का पाप है कि हम इन लोगों को इनका इतिहास क्यों बताए। इस तरीके का कोई मन मुटाव नहीं है उनके बीच में, बल्कि वो तो लोग आप लोगों को आपकी हिस्ट्री दे रहे हैं। जैसे बप्पा रावल ने भील कबीले की लड़की के साथ शादी की, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, एक राजपूत राजा है बप्पा रावल, और भील कबीले ने उनका जो है नेतृत्व स्वीकार कर लिया और अरबों तक लड़ाइयाँ लड़ी। और वह भील कबीले की लड़की के साथ शादी करने के बाद बप्पा रावल को जो भील है वो पापा कहने लगे। और उनकी शहादत के बाद जो मम्मी और जो पापा की जो कहानी है आपके घरों के अंदर है, जैसे ही आप लोग देखोगे कि आप लोगों के सिवाय आप लोगों की जितनी भी जनजातियां हैं, जितने भी गोत्र हैं, आप लोगों के सिवाय दूसरे किसी भी जनजाति के अंदर आपको पापा कहता हुआ नहीं दिखाई देगा कोई भी। सिर्फ पापा और जो मम्मी है वो आप लोग कहते हैं, क्योंकि यह कहानी है जो बप्पा रावल से शुरू हुई है। तो थैंक यू सो मच साथियों, जो मेरे साथ